नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही खास शहर जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं और उस शहर का नाम है नियोम। नाउ ये नियोम का जो शहर है, इसका जो बनाना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये तो वैसे 2017 में ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये अभी भी आम नागरिकों के लिए खुला नहीं है। जिस तरीके से इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिस तरीके से इसमें चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट मॉडर्न सिटी ऑन द प्लैनेट। और यहाँ पे इसकी कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इसको केवल मॉडर्न नहीं बल्कि दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी भी बनाने का पूरा जिम्मा उठाया है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने। ये कुछ ही दिन पहले सुर्खियों में थी, जिसके चलते हम यहाँ पे इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो पहले तो बात करेंगे सुर्खियों में क्यों थी, कौन से दो बड़े लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोम सिटी। इनफैक्ट मैं यहाँ के ऐड करना चाहूँगा, नियोम सिटी ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि एक ड्रीमी शहर है, यानी कि एक सरियल शहर है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि ऑलमोस्ट दुनिया में किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जानेंगे सब कुछ नियोम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो वेरी रिसेंटली इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने आपस में मीटिंग की थी एट दिस सिटी ऑफ नियोम। आप देख सकते हैं नवंबर 23 की यह खबर है, द गार्डियन का आर्टिकल है। नेतन्याहू होल्ड्स सीक्रेट मीटिंग विद सऊदी क्राउन प्रिंस। नाउ इवन दो कई सारे लोगों ने, इनफैक्ट अगर हम सऊदी अथॉरिटीज़ की ही बात करें, उन्होंने इस मीटिंग को डिनाई किया है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है, बिकॉज कुछ और कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। हम उसमें यहाँ पे नहीं बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कंफर्म हुई थी वो ये हुई थी कि मीटिंग अगर हुई है तो वो हुई है नियोम में, विच इज़ द फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी बीइंग बिल्ट अंडर द प्रिंसेस वॉच। नाउ अब हम आपके साथ नियोम के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ये कुछ ही महीने पहले की बात है, इनफैक्ट 2 महीने पहले की बात है, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस ने यूएस के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर जैरेड कश्नर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, उनको भी यहाँ पे होस्ट किया था नियोम के शहर में। उनके साथ भी एक मीटिंग हुई थी इस पर्टिकुलर सिटी में। नाउ वी विल डू वन बाय वन, एक एक करके बात करेंगे कि नियोम की क्या क्या खासियत है। सबसे पहले जानते हैं नियोम की लोकेशन क्या है। सो ये है आपका वेस्ट एशिया का मैप, जिसमें ये है आपका सबसे बड़ा देश सऊदी अरेबिया का। इसके आसपास छोटे छोटे देश हैं, यमन का है, कुवैत का है, ओमान का है, एंड सो ऑन। लेकिन इस सऊदी अरेबिया के देश में यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका नियोम का शहर। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं रेड सी वाला एरिया है, तो रेड सी कोस्ट पे इसको बोला जाता है। द प्लान्ड सिटी इज अलोंग द रेड सी कोस्ट इन सऊदी अरेबिया। इसके बाद यहाँ पे इसकी लोकेशन को इस तरीके से चूज किया गया है, इसमें प्लानिंग इस तरीके से है कि आगे जाके दुनिया के किसी भी इंपॉर्टेंट शहर के साथ इसका जो कनेक्टिविटी होगा, मात्र 8 घंटे की एक डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी जो कि नियोम के साथ कनेक्ट करेगी। फिर भले वो न्यूयॉर्क हो, टोरंटो हो, वॉशिंगटन हो, लॉस एंजलिस हो, इसके बाद लंदन हो, इवन ऑस्ट्रेलिया के शहर हों, उसके बाद साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग, इंडिया का चेन्नई हो। इन्होंने हर शहर के साथ इसको कनेक्ट करने की बात की है, एंड दैट टू विद इन लेस देन 8 आवर्स पूरी दुनिया के साथ ये शहर कनेक्ट हो सकता है एक मात्र सिंगल फ्लाइट में। इसके बाद अगर आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो नियोम के लिए डेडिकेटेड एक वेबसाइट बनाई गई है, जिस पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से ये क्लीन एनर्जी के ऊपर आधारित है, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक शहर को बनाने में क्या रोल रहता है, किस तरीके से वाईफाई वाली स्ट्रीट्स हैं, एंड एवरीथिंग आपको इसकी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जिसको हम पहले एड्रेस करेंगे वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा शहर असल में बनाने का जिम्मा क्यों उठाया। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो नए क्राउन प्रिंस हैं उनका विजन भी था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक रीज़न था। सो जब क्राउन प्रिंस 2017 में पावर में आए तो इन्होंने उसी टाइम पे अपना एक प्लान अनाउंस किया था विजन 2030 के नाम से, जिसमें इन्होंने ये साफ साफ कहा था कि सऊदी अरेबिया किंगडम की हम डिपेंडेंसी यानी कि तेल के ऊपर जो निर्भरता है
उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। बिकॉज आज की डेट में आपको मालूम है कि तेल के कई सारे विकल्प आ चुके हैं। केवल विकल्प ही नहीं, कई सारे देश ऐसे हैं जो पहले तेल नहीं बना रहे थे लेकिन आज वो तेल बना रहे हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अमेरिका है, जिसने पिछले कई सालों में अपनी तेल की प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिया है। सो इसके चलते सऊदी अरेबिया का जो मेन रीजन था प्रॉस्पेरिटी का, दैट वाज क्रूड ऑयल। लेकिन अगर दुनिया में लोग इनसे क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, और स्पेशली हमने देखा भी है कि क्रूड ऑयल के दाम किस तरीके से गिरे हैं, उसके बाद ये ऑलमोस्ट तय था कि इनको एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ना था फॉर सस्टेनिंग देयर इकोनॉमी। तो इसी के चलते इन्होंने $500 बिलियन का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्लान किया। और ये वाला जो शहर है कार्बन न्यूट्रल तो ऑब्वियसली है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होगा। जो भी होगा उसको कैप्चर करने के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी इनके द्वारा प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। इट विल बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट, जिसमें लगभग 1 मिलियन लोग यहाँ पे रह पाएंगे, 10 लाख लोग इस एक शहर में रह पाएंगे। नाउ आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएसए ने पिछले कई सालों में अपनी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ा लिया है। इसी के चलते 2017 की बात है जब ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। सऊदी अरेबिया जस्ट अनाउंस्ड द प्लान्स टू बिल्ड अ मेगा सिटी विच विल कॉस्ट $500 बिलियन, और ये वाला प्लान अनाउंस किया गया था MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा इमीडिएटली व्हेन ही बिकेम द क्राउन प्रिंस इन 2017। तो ये उनका प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से उनके ध्यान में था, लेकिन जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसके नाम में भी बहुत खासियत है। ये 2 लफ्जों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और दोनों लफ्ज अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। जो पहला वर्ड है नियो, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है न्यू। और जो दूसरा बचा हुआ वर्ड है, लेटर है M, वो लिया गया है अरेबिक से। इसका पूरा मतलब है मुस्तकबाल और इसका जो अंग्रेजी में मतलब होता है यानी कि फ्यूचर। सो कहने का मतलब न्योम शहर है जिसका मतलब है न्यू फ्यूचर, एक नया भविष्य आपके लिए तैयार किया जा रहा है इस शहर में। इसमें अगर हम बात करें, कई सारी चीजें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से इसको पावर किया जाएगा कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीट जो आपका शहर है वो क्लीन एनर्जी के आधार पे काम करेगा। इसके एरिया की बात करें सो ये वैसे तो शहर है, लेकिन इसकी तुलना आप दुनिया के कई सारे देशों के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसका एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें अगर बेल्जियम की बात करें, एक यूरोपियन देश है जिसका एरिया रफली इतना ही है। और अगर हम दुनिया के सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले शहर की बात करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी की, तो उसका एरिया मात्र 738 स्क्वायर किलोमीटर है। और न्योम का एरिया प्लान्ड है 26,500, दैट इज ऑलमोस्ट 35 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। इसमें बुलेट ट्रेन्स भी होंगी, इसमें हाइपर लूप की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाईसाइकिलिंग और वॉकिंग जैसी चीज़ों को भी इनकरेज करेगी। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी होगा, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारी स्टेट ले रही है। इसके बाद जो वाईफाई है वो किस तरीके से होगा? वाईफाई का नाम दिया जाएगा डिजिटल एयर, यानी कि आपकी जो हवा है उसमें इंटरनेट है। एंड इसको यू विल बी गेटिंग फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, दैट इज वाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज डिजिटल एयर। और यहाँ पे दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन एजुकेशन है वो इस शहर में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ द आर्ट। भले आप बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, उसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की तो वो भी बेस्ट है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो भी बेस्ट है। और अभी कहानी खत्म नहीं होती है। यदि आप एक इंग्लिश मूवी से फेमिलियर है, अवेंजर्स के नाम से, उसमें एक शहर दिखाया गया है वकांडा। सो वकांडा एक ऐसा शहर है जो कि दिखाया गया है टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। सो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये शायद एक रियल लाइफ वकांडा है। इसमें सऊदी गवर्नमेंट ने कई सारे कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, BCG, मैकेंजी, उसके बाद ऑलिवर वाइमन को हायर किया है कि किस तरीके से शहर को प्लान किया जा सकता है। और वैसे तो ये प्लान्स सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक नहीं किए गए थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जहां पे ये पता लगता है कि न्योम आने वाले 5-6 साल में आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा 2025 में। अभी ये नहीं खोला गया है, लेकिन साथ में जो टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ पे फ्लाइंग कार्स हो सकती हैं, आर्टिफिशियल रेन जनरेट की जाएगी क्लाउड सीडिंग के द्वारा, एक बहुत ही बड़ा फेक मून होगा और रोबोट डायनासोर्स भी होंगे वंस द शहर यहाँ पे पूरा का पूरा शहर जो है बन जाएगा। सो आई थिंक सभी चीज़ें चकाचौंध करने वाली हैं, फ्लाइंग गाड़ियों से लेके रोबोट डायनासोर्स से लेके जायंट फेक मून तक। हर चीज़ ऐसी है जो कि आपको, मुझे नहीं लगता शहर दुनिया में किसी भी शहर में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो असल में मोहम्मद बिन सलमान का
विजन है उसमें उनका विजन ये कहता है कि वो चाहते हैं ये शहर दुनिया का लार्जेस्ट शहर बने ग्लोबली, अगर हम जीडीपी लेवल्स के आधार पर बात करते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो शहर होगा ये ऑटोनॉमस होगा, यानी कि स्वायत्त होगा। इट विल हैव इट्स ओन टैक्स एंड लेबर लॉज, जुडिशियल सिस्टम भी इसका अपना होगा, और वो जुडिशियल सिस्टम जो एग्जिस्टिंग गवर्निंग सिस्टम है सऊदी अरेबिया का उससे अलग होगा। इसके पीछे का कारण बेसिकली ये दिया जा रहा है कि हम यहाँ पे दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दुनिया के जो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो कि अपनी फील्ड में बहुत माहिर होंगे, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनसे यहाँ पे काम करवाया जाएगा, और उनके हिसाब से टैक्स लॉज होंगे, लेबर लॉज होंगे, जुडिशियल लॉज होंगे, जो कि उनके रहन सहन को काफ़ी कंफर्टेबल बनाएंगे। इसके साथ ही में सिटी का जो लीगल सिस्टम होगा ये भी माना जा रहा है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव होगा, ताकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ भी कंपैटिबल हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी कंपैटिबल हो, ऐसा इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इसी के चलते उनको लगता है कि लार्जेस्ट सिटी ग्लोबली बाय जीडीपी बन पाएगी, क्योंकि हम लोगों के अंदर उनकी बेस्ट एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। नाउ ये वैसे तो अगर हम बात करते हैं जब इसको शुरुआत किया गया था तो इट वाज एक्चुअली प्लान्ड एज एन एसईजेड का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको मालूम होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में कई जगह पे है, चाइना जो वर्ल्ड लीडर है एसईजेड में, इसी के आधार पे उनकी इकोनॉमी बेसिकली इतनी राइज करी है। ये तैयार तो एसईजेड की तरह ही किया गया था, जिसके चलते यहाँ पे एयरपोर्ट भी कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड एक रिजॉर्ट भी बनाया गया था। ठीक है, एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एयरपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। ठीक है, नाउ लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जो SEZ है ये बढ़कर कुछ और ही बन चुका है, और यहाँ पे आई थिंक ये SEZ से काफ़ी 10 कदम आगे लेकर के काफ़ी एक मॉडर्न, काफ़ी एक आधुनिक शहर बन चुका है। 2019 में ही सऊदी अरेबिया ने एक कंपनी फ्लोट कर दी थी जिसका नाम था इन द नेम ऑफ नियोम। तो ये नियोम के नाम से कंपनी है जो कि फंड्स को उठाती है सो दैट वो इस सिटी के इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर सके। नाउ वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि सिटी ऑफ नियोम किस तरीके से प्लान्ड है, लेकिन ऑलरेडी ये क्योंकि नागरिकों के लिए खुली नहीं है, सो जो सऊदी अरेबिया का प्रशासन है, जो टॉप लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी सिटी ऑफ नियोम का इस्तेमाल करने लग गई हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा किस तरीके से इजरायली पीएम और सऊदी क्राउन प्रिंस ने यहाँ पे मीटिंग रखी, और कई सारी मीटिंग यहाँ पे ऑलरेडी होती आई हैं। इट हैज़ बिन इमर्जिंग एज द न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द किंगडम, एंड माना जाता है कि जो सरकार है वो मेनली कंट्री वहीं से रन कर रही है। इट इज़ लार्जली रनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम देयर, स्पेशली जब से कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है तो जो कैबिनेट मीटिंग्स है वो भी यहीं पे हो रही हैं जहां पे एक पैलेस बनाया गया है। नाउ इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ क्या है, और ये वाला जो इनका एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है किस तरीके से शहर को प्लान किया जाएगा, इसमें से मैं एक छोटी सी आपको लाइन पढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने इसमें ये कहा है कि आगे जाके ऐसा माना जाएगा कि रोबोट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे इस शहर में कि वो आम लोगों की पॉपुलेशन को भी एक्सीड कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहर में किस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरीके की यहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है। सो रोबोट डायनासोर्स ही नहीं, रोबोट्स, हर तरह के रोबोट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर भले वो हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो एंड वॉट नॉट। रेस्टोरेंट्स में आपको रोबोट्स खाना सर्व करेंगे, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नाउ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या नियोम शहर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो पाएगा। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।